गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आशा है सभी लोग सही से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं क्लास 12 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डाल रही हूँ। यदि ये तभी तो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो दिखाइए कि ए या बी में से न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए डैश और प्रोबेबिलिटी बी डैश होगी। तो हमें पता है कि ए और बी कैसी घटना है, स्वतंत्र घटना है, तो उनका इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी। अगर हम इसका डैश निकालेंगे, मतलब घटना ना होने के लिए इंटरसेक्शन निकालते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ए डैश प्रोबेबिलिटी बी डैश होगा कि नहीं होगा। वो कह रहा कि न्यूनतम एक के होने की, तो जस्ट हम इसे ही माइनस कर देंगे। जब ये क्या है, ना होने की बात कर रहा है और वो कह रहे हैं कि होने की, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए डैश इंटरसेक्शन ए डैश। प्रायिकता की कम से कम ए या बी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आपका ये कह रहा है यहाँ टी एक्स अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कॉज एक्स, तो लेट ए इक्वल हम क्या आर कॉस थीटा, बी इक्वल आर साइन थीटा। तो यहाँ पर दोनों बच्चों का वर्क करके जोड़ने पर वही जैसे जेड बराबर करते हैं, तो आर की वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। या वैसे भी आपने देखा हो लंब रूप जैसे निकालते हैं तो कैसे करते हैं कि जो साइन और कॉस के जो कॉफिशिएंट होते हैं उनका ही वर्क करते हैं, वो उनका ही वर्क करके जोड़ के स्क्वायर रूट करके इंटू और डिवाइड कर देते हैं। यही तो करते हैं, तो डिवाइड कर देते हैं। वैसे कर लो या कैसे भी कर लो, बात एक ही है। तो यहाँ पर मैंने ये निकाला, फिर मैंने यहाँ पर एक काम किया कि वैल्यू पुट की ए और बी की, करने के बाद आर को कॉमन किए करेंगे, तो साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है। तो साइन एक्स प्लस थीटा 1 अपॉन आर, आर की जगह पर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पुट कर देंगे। 1 अपॉन साइन एक्स क्या होता है कॉसेक एक्स, तो मैंने एक्स प्लस थीटा तो वो से लिख दिया, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉसेक का क्या होता है लॉग कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, वो भी किसका माइनस का। जब माइनस का होता है तो मैंने कॉसेक को 1 अपॉन साइन, कॉट को कॉज अपॉन साइन में नोट किया। इसके आफ्टर एलसीएम लिया तो 1 प्लस कॉज एक्स प्लस थीटा अपॉन साइन एक्स प्लस थीटा प्लस सी। हाँ वो मैंने यहाँ नहीं बोला था ना, सी तो मैंने लगाया हुआ है। अब कॉज को ऐसा खोलना है कि 1 कट जाए। वी नो दैट कॉस 2 थीटा 2 कॉज स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, तो कॉस थीटा का 2 कॉज स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, थीटा हमारा पूरा एक्स प्लस थीटा है तो अपॉन 2 हो जाएगा। साइन को खोला 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो एक तो कॉस कट गया, 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया। कॉज अपॉन साइन क्या होता है कॉट प्लस सी। अब वी नो दैट अगर माइनस का लॉग और कॉट है तो हम इसे माइनस से हटा के 10 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं कि 1 अपॉन 10 ही तो होता है। तो यहाँ पर अगर देखें प्लस सी हो गया, तो हमें आंसर में थीटा थोड़ी नहीं चाहिए क्योंकि हमारा क्वेश्चन तो एक्स में था। तो बी अपॉन ए इक्वल हम यहाँ 10 थीटा कर सकते हैं। कैसे, ऐसे जो हमने यहाँ लेट किया था साइन अपॉन कॉज कर लेंगे, बी अपॉन ए आ जाएगा। थीटा की वैल्यू tan इनवर्स बी अपॉन ए, वो मैंने यहाँ पर पुट कर दी है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ आप लोग हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। इस क्वेश्चन के बाद मैं बात करती हूँ, एक और क्वेश्चन है। जैसे आपका क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 1,3 के लिए मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए। मध्यमान प्रमेय तो आप सभी जानते ही होंगे, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो एफ एक्स हमें दे रखा था एक्स बिलोंग्स टू 1,3, तो एफ 1 निकाल लिया और एफ 3 यानी एफ ए और एफ बी निकालते हैं। निकालने के बाद क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे अपने फंक्शन का। तो एफ डैश सी इक्वल जो फार्मूला बताया वो मैंने यहाँ पर, मतलब जो हमारा एफ डैश एक्स निकल गया था बस वहाँ पर सी रखनी होती है एक्स की जगह पर, और एफ बी माइनस एफ ए की वैल्यू रख करके ये इक्वेशन हमारी बन जाती है। इसको करने के बाद हम इसे सॉल्व करेंगे तो सी की वैल्यू 2 निकल के आए, तो 1 जो इज़ नॉट इक्वल टू हो जाएगी उसे 1/3 ये बिलोंग्स करेगी इसके लिए। तो मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करता है।
कोई प्रॉब्लम अगर हो तो आप हमें मैसेज में बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि इर्धविदो सममित आव्यूह है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी माइनस बी ये एक विषम सममित आव्यूह है। हमें सबको पता है कि सममित कब होता है, जब ए डैश इक्वल ट्रांसपोज जिसे हम कहते हैं, एक का ट्रांसपोज अगर करते हैं तो अगर वही आ जाते तो सममित है, यानी सिमेट्रिक है ना। और विषम सममित के लिए ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, एंड ट्रांसपोज जो इसका निकालते हैं माइनस में अगर आ जाए तो विषम सममित है। तो ए बी माइनस बी ये पूछा है, तो अगर हम इसका डैश निकालते हैं जैसे ए प्लस बी का होल डैश होता है, ए प्लस बी का अगर कोई डैश कहता है तो हम क्या देते हैं, ए डैश प्लस बी डैश। सेम प्रोसेस में यहाँ पर ए बी का होल डैश माइनस बी ए का होल डैश, और बट हमारी प्रॉपर्टी कहती है ए बी का होल डैश इक्वल बी डैश ए डैश होता है। तो यहाँ पर भी ए इधर है तो ए डैश बी डैश। अब हमने आपसे एक ही बात इसने कही है कि ये सममित आव्यूह है, तो बी डैश का क्या होगा, बी, ए डैश का ए डैश का ए, बी डैश का बी। माइनस चिन्ह अगर मैं कॉमन कर लूँ तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का, और ए बी माइनस बी यही तो है तुम्हारा ये, और जब ये माइनस का आ रहा है तो उसका मतलब ये विषम सममित आव्यूह है। कोई प्रॉब्लम अगर हो तो आप हमें जरूर बताएं। अब क्वेश्चन कह रहा है उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो x इक्वल 0 और x इक्वल 2 पाई के मध्य बाई इक्वल कॉज एक्स से घिरा हुआ है वक्र। अब 0 से 2 पाई, यही तो मेरा 0 है ना, और 2 पाई वक्र हमारा कॉज का बन रहा है। 0 से 2 पाई अगर देखा जाए 0 से एक पाई बाई 2 फंक्शन एक यहाँ तक हो रहा है, यहाँ से देखा ये भी पाई बाई 2 वाला फंक्शन होगा, ये भी पाई बाई 2, और यहाँ से यहाँ तक ये भी पाई बाई 2 वाला ही फंक्शन रहेगा। तो 1 2 3 4 पार्ट हमारे बन रहे हैं, मतलब एक एरिया ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये एरिया, यहाँ से 1 2 3 4। तो डायरेक्ट भी तो हम सॉल्व कर सकते हैं। फॉर लिमिट 0 टेंस टू पाई बाई 2 कॉज एक्स डी एक्स, वैल्यू पुट कर दी, 4 वर्ग का ही हमारा आंसर आ गया। प्लीज़ आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद।